मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है आपका 43 नंबर। बस मात्र आपको एक वर्ड में ही इसका आंसर देंगे और लिखेंगे आप आधा पन्ना। देखिए गारंटी के साथ कैसे। तो देखिए बोलता है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इससे राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए बाबू, मैं एक वर्ड में आपको बताता हूँ। रॉलेट एक्ट था क्या? ओके, एक्ट के मतलब होता है बाबू कानून, एक प्रकार का। कैसा जी? तो कानून। तो कैसा? तो रॉल एक्ट। अब रॉल एक्ट के मतलब समझ जाइए, यह एक ऐसा कानून था जिसमें सिर्फ ओनली, याद रखिएगा, सिर्फ भारतीय के लिए था। किसके लिए था बाबू? भारतीय के लिए। ओके, भारतीय व्यक्ति को, ओके, बिना कोई वारंटी का, याद रखिएगा इस बात को, हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ ये भारतीय के लिए था, व्यक्तियों के लिए, बिना कोई वारंटी को सीधा के सीधा जेल में डाल देना। बिना कोई वारंटी का, ओके, वारंटी हम लिख देते हैं। वारंटी का कहाँ डाल देना जी? वारंटी का जेल में डाल देना। यही तो था आपका रॉलेट एक्ट, जेल में डाल देना। बस इतना सिंपल सी भाषा में आप लोग याद रखिएगा। अब इसको लिखना कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये रॉलेट एक्ट जो कानून था, ओके, ये राष्ट्र माने राष्ट्रीयता के मतलब समझते हैं आप लोगों के, राष्ट्रवादिता को देखते हुए ये अंग्रेजों ने, ओके, जिसका नाम था जॉन रॉलेट, ओके, उन्होंने यहाँ रॉलेट एक कानून को पारित कर दिया, जिसमें वो मैंने बोले कि ओके, जो भी भारतीय अगर रोड पर चलता हुआ भी दिखाई दे आपको, या कहीं भी दिखाई दे, तो उसको पकड़ के सीधा बिना कोई वजह कारण बताए हुए सीधा जेल में डाल देना, ताकि मतलब कि अंग्रेज के खिलाफ भारतीय के लिए का डर को पैदा किया जा सके। यह कानून जो लाया गया था, याद रखिएगा 1919 में लाया गया था। कब लाया गया था बाबू? 1919 में लाया गया था। यहाँ तक खूब बढ़िया से आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया, राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया। तो और क्या किया जी, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन था, ओके, थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन रॉलेट एक्ट ने मैंने क्या कर दिया, इसको और उजागर कर दिया। समझ गए बाबू? ओके, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके लैंग्वेज को देखते थे। रॉलेट एक्ट में क्या होता था, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ओके, कि व्यक्ति को जबरन निकाह कर लिया जाता, बिना वारंटी को पकड़ लिया जाता था। देखिए आगे, देखिए ये क्या कह रहा है, ओके, कि ये जो पारित हुआ था कब हुआ था बाबू? 1919 ईस्वी में हुआ था। ये बोले रॉलेट एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारियों विरोधियों अराजकताओं अधिनियम था। ओके, अराजकताओं के मतलब क्या होता है? अराजकताओं के मतलब, ओके, जिसमें तानाशाही क्या होता है बाबू? तानाशाही होता है। और तानाशाही के मतलब मैं बता दूं आप लोगों को कि मन के चाहा हुआ जो भी सरकार चाहे वो करे। ओके, तो क्या ये माने किया जा सकता है? तो कभी हो नहीं सकता। ओके, आगे बोले कि समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी और अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को, देखिए यही मेन आंसर है, किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य या वारंट के कहीं भी किसी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। ओके, ये आपका बाबू कौन सा आंसर है? मेन आंसर है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई साक्ष्य या वारंट को कोई कहीं भी मतलब क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता था। ओके, यही तो बोल रहा है, ठीक है ना, जो कि क्या इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की और गिरफ्तारी दी गई। ओके, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित हुआ। कितना का हुआ जी? तो 1919 में कानून को पारित किया गया और ये फिर क्या हो गया? हड़ताल में आ गया। ठीक है, तो रॉलेट एक प्रकार के देखे जाए कानून तो ये अच्छा नहीं था। किन के लिए नहीं था? तो भारतीय के लिए कानून अच्छा नहीं था।